हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जिन बच्चों ने 2024 वाली एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन दिया था उनको मैं बता दूं कि उनका जो रिजल्ट है यानी सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो स्कोर कार्ड के साथ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। यानी 1 से 2 दिन पहले केवल वो अपना रोल नंबर का सीट जो रेलवे ने जारी किया था उसमें वो लोग अपना रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट देख रहे थे कि उनका जो नाम है सीबीटी फर्स्ट में है या नहीं है। लेकिन आज रेलवे ने क्या किया है, स्कोर कार्ड भी साथ ही साथ डाल दिया है ताकि बच्चे आप अपना स्कोर देख ले, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, आपका कितने क्वेश्चन सही है, आउट ऑफ 100 परसेंटाइल क्या है, क्या आप पास है या फेल है, जो भी जानकारी है रेलवे ने यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन जब मैंने इस रिजल्ट को चेक किया है तो उसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही गंदा खेल देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ गंदा खेल, क्योंकि किसी बच्चों का ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी नंबर काट लिए गए हैं। एक बच्चे का मैंने देखा कि 85 मार्क्स उसके आए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में जनरली मार्क्स को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का मार्क्स घट के 82 हो गया, यानी 3 मार्क्स काट लिए गए हैं। यहीं अगर उस बच्चे का 70 मार्क्स आए होते और 3 नंबर काट लिए जाते तब तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि उसका 85 बहुत ही ज़्यादा नंबर उस बच्चे ने लाया था, तो 3 नंबर काटने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कम नंबर आया है तो ज़्यादा बढ़ने के चलते और कम ही हो गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपना जो पीडीएफ है वो शेयर किया हुआ है कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे खेल चल रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बता देता हूँ कि जो स्कोर कार्ड है उसको चेक कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे गंदा खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। अरे पता क्या चलेगा, सबको तो पता ही है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का काम है, आप लोग को सब कुछ मैं बताता हूँ, तो ये तो लाइन बोलना ही बोलना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट का हूँ। ठीक है, हालांकि ये रेलवे के 17 जो ऑफिशियल वेबसाइट है अलग अलग जोन के, सभी जोन पे जो स्कोर कार्ड है उसको लाइव कर दिया गया है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पे देखो क्या लिखी गई है। यहाँ लिख दी गई है CEN आपका 2024 है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CEN 2024 वाली वैकेंसी है। यहाँ क्लिक हियर का बटन है। ठीक है, तो आपको इस बटन को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, पब्लिशिंग डेट भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि टू व्यू स्कोर कार्ड लिंक फॉर CEN 5/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लिंक को क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन के लिए एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसका वेबसाइट है rrb.dgalm.com। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन के नीचे यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, मैं आपको बता दूँ, या जो पहले से चेक किए हैं उन्हें पता होगा। और यहाँ पे क्या कीजिए, ये जो कैप्चा कोड है इसे आपको यहाँ पे डाल के जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका जो स्कोर कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों नॉर्मल सी ये प्रोसेस है जो सभी बच्चों को पता है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब मैं चलिए आपको दिखा दूँ कि आखिर किस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल खेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला मैं आपको दिखा दूँ, ये पीडीएफ हमारे पास स्क्रीनशॉट बच्चों ने भेजा हुआ है। इस बच्चे का देखिए क्या है, 24 जून 2025 को इसका एग्जामिनेशन था और इसका जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। नंबर कैंसिल या इग्नोर जो है वो 4 क्वेश्चन है। टोटल जो वैलिड क्वेश्चन है, यानी 100 में से 4 क्वेश्चन इनवैलिड हो गए, लेकिन जो वैलिड क्वेश्चन है वो है 96। टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यानी उन 96 में से बच्चे ने अटैम्प्ट कितने किए हैं, तो 87। ठीक है, इसका टोटल क्वेश्चन सही कितने हुए हैं, 71। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इनकरेक्टली 16 जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसने गलत दिया है। ठीक है, तो रॉ मार्क्स हो गया, यानी कि आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन में से 65 मार्क्स इसका रॉ हुआ। अब आइए प्रो रेटेड, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो तो 100 में से बनेगा, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन गलती है तो उसको भी रेलवे अपना देख लेती है। तो 100 में से इस बच्चों का कितना आया है, तो 68 मार्क्स आए हैं। यहाँ पे परसेंटाइल जो स्कोर है वो 95.47 है। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स इसका कितना है, तो पहले इसका जो प्रो रेटेड रॉ स्कोर ही इसका 68.40 है और नॉर्मलाइज करने के बाद 68.54, यानी कि आप लोग समझ रहे हो 0.14 नॉर्मलाइज हुआ है। क्या ये नॉर्मलाइज सही है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। और इस बच्चे का दुर्भाग्य देखिए इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कि इसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा है वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 यस और नो, तो नो, यानी कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहीं इस बच्चे को 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन अगर इसे मिल जाता तो इस बच्चे का भविष्य संवर जाता, क्योंकि जब ये मेहनत किया हुआ है लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस बच्चे का सिलेक्शन ना हो सका। तो रेलवे वालों ने इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए जो कि ये लोग नहीं दिए हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो डेट है 13 जून 25 है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में हुआ है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन थे 100 थे, इग्नोर क्वेश्चन 1, उसके बाद वैलिड क्वेश्चन 99 है और इस बच्चे ने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से जो करेक्ट आंसर है वो 73 का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसका गलत हुआ है।
उसके बाद रॉ स्कोर ही इसका कितना है तो 72 है। उसके बाद प्रो रेटेड रॉ आउट ऑफ 100 मार्क्स में 73 आए हैं। तो इस बच्चों का मात्र कितने, इस बच्चे का +3 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और 75। तो शुक्र में नहीं, इस बच्चे का अपना ही रॉ स्कोर ज़्यादा था, इस वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो मैंने पिछले बच्चों का दिखाया है उसमें तो उसका 68 मार्क्स है, उससे भी 5-7 मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाते तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन रेलवे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में क्या करती है, किसी को छाट देती है। हाँ, जो फार्मूला है वो ठीक है, किसी का शिफ्ट ईजी होता है, किसी का शिफ्ट हार्ड होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन उस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया। यहाँ देखिए उस बच्चे का सिलेक्शन कितना से छूट गया, तो 68 मार्क्स पे उसका नहीं हुआ, इस बच्चे का 72 मार्क्स पे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी लक की बात है। यहाँ पे देखिए इसका भी 24 सितंबर जून 25 को हुआ है। उसके बाद शिफ्ट थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन 100 है और इसे आया कितना है तो 66 मार्क्स आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कितना है मात्र 66 मार्क्स। प्रोरेटेड में आया है 67 मार्क्स और इसका हो गया है 72। यानी कि जो पिछले वाले बच्चों का मैंने आपको दिखाया तो उसका कितना था 68 मार्क्स उसका रॉ है, इस बच्चे का उससे तो कम ही है, 1 नंबर, इसका 67 है। लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स मिल गया, 5 मार्क्स मिल गया, जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन हो गया और वो बच्चा क्या हो गया तो छट गया। तो ऐसे बहुत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बच्चों को कठिनाई होती है। उसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, इस बच्चे का 78 मार्क्स है और इसका उल्टे 2 मार्क्स घट ही गया है। 78 में से माइनस यहाँ पे 2 हो गया है, तो इसका जो टोटल नॉर्मलाइजेशन हो के जो अपना मार्क्स है वो 76 है। हालांकि इसका भी, यानी कि ये समझो कि जिसका भी 70+ मार्क्स है ना ग्रेजुएट लेवल में, उसका सिलेक्शन हो गया है, जिससे उससे कम है उसका नहीं हुआ है। तो ये कुछ मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा ये गंदा खेल है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें बच्चों को सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों ने ये अपना अनुभव भी किया है कि इस तरह से रेलवे कर रही है। तो आई होप आपकी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और जल्दी से इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से पता रहती है अपना वेबसाइट, उस पर जाकर खोल के अपना चेक कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता होती है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।